मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा केवल 2 साल तक इस पद पर रहे। अपनी प्रशासनिक शक्ति के लिए मशहूर सखलेचा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा पूरे जोर शोर से लागू किया। इसके चलते तत्कालीन जनता पार्टी के समाजवादी सदस्यों का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उनका पूरा कार्यकाल ही विवादित रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी नेपाल यात्रा की होती है। यह ऐसी यात्रा थी जिसका कोई योजना नहीं थी। 44 साल बाद आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि सखलेचा नेपाल क्यों गए थे और अपने साथ जो सूटकेस ले गए थे उसमें क्या था। सखलेचा अपने परिवार के साथ गए थे। उनके हाथ में 2 सूटकेस थे। इस सूटकेस के अंदर क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सखलेचा की नेपाल यात्रा का सबसे बड़ा कारण शायद यह था कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ नहीं थी। वे शायद नेपाल नहीं जाते और इस पर इतना विवाद कभी नहीं होता यदि उन दिनों सिक्किम का मौसम ठीक होता। इस विवाद की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। उन दिनों सिक्किम में मध्य प्रदेश के एक अधिकारी आईजी के पद पर तैनात थे। वे अपने गृह प्रदेश आए और संयोग से उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री सखलेचा से हुई। आईजी साहब ने सखलेचा के सारे परिवार को सिक्किम आने का न्योता दे दिया। पुलिस अधिकारी ने सिक्किम के आबो हवा और मौसम की इतनी तारीफ की कि सखलेचा ने वहां जाने का अपना मन बना लिया। सखलेचा राज्य सरकार के विमान से पूरे परिवार सिक्किम के लिए चले और दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि पूर्वोत्तर का मौसम बहुत खराब है और विमान को सिक्किम में उतरने की अनुमति नहीं मिल सकती। सखलेचा ने कार्यक्रम रद्द करने की बजाय काठमांडू जाने की प्लान बना ली और 29 जून 1978 को राज्य सरकार के विमान से वहां पहुंच गए। सखलेचा के काठमांडू जाने की वजह एक पत्रकार थे जो कुछ दिन पहले तक वह वहीं पदस्थ थे। सखलेचा जब दिल्ली पहुंचे तो उनकी मुलाकात पत्रकार से हुई। जब उनका सिक्किम जाने का प्रोग्राम गड़बड़ हुआ तब उन्हीं पत्रकार महोदय ने सखलेचा को काठमांडू जाने के लिए कहा होगा। सखलेचा ने ज्यादा सोच विचार किए बगैर वहां जाने का तय कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह आज तक कई मायनों में एक रहस्य बना हुआ है। सखलेचा के काठमांडू पहुंचते ही राजनीतिक भूचाल मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना उस समय की प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दी गई। प्रधानमंत्री ने सखलेचा को तत्काल भारत वापस लौटने का निर्देश दे दिया। वो तुरंत भारत लौट भी आए, लेकिन तब तक वह अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। सखलेचा नेपाल क्यों गए और अपने साथ क्या सामान लेकर गए, इसको लेकर तरह तरह की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि सखलेचा काठमांडू एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग से बचने की खास परमिशन ली थी। उसके काठमांडू जाने को लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि किसी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से संबंधित कई औपचारिकताएं होती हैं। विदेश मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री को इसकी अनुमति देनी होती है। भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद कस्टम्स की औपचारिकता, अपने देश के अलावा उस देश के कस्टम्स विभाग की भी अनुमति जरूरी होती है जहां की यात्रा करनी होती है। इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्य सरकार के विमान देश के सीमा के बाहर नहीं ले जा सकते, निजी काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्रधानमंत्री का निर्देश मिलते ही सखलेचा भारत लौट गए, लेकिन यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। कई अखबारों में खबर छपी कि सखलेचा अपने साथ सूटकेस में अफीम लेकर गए थे। इस विवाद ने ज्यादा तूल पकड़ा क्योंकि सखलेचा मंदसौर के रहने वाले थे जहां अफीम की खेती खूब प्रचलित है। ऐसी खबरें आई कि सखलेचा सूटकेस में सोना या पैसे भरकर ले गए थे जिसे विदेशी बैंकों में जमा किया गया। इन खबरों की सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकी क्योंकि जिस बैंक का नाम अखबारों में छपा था उस नाम का कोई बैंक नेपाल में है ही नहीं। दोस्तों, ये था एक रहस्यमयी चीजें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।